श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेत्रम। आजकल का जो समय है, तीर्थ स्थानों में जो लाखों की भीड़ है, भैया इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी आस्तिक हैं, सभी धार्मिक हैं। यह बड़ी विडंबना है कि जो लोग अपने को आस्तिक मानते हैं, भक्त मानते हैं और भगवान को सर्वव्यापी और अंतर्यामी कहते हैं, वे भी जब छिपकर पाप करते हैं, मन में पाप वासनाओं को स्थान देते हुए सकुचाते नहीं हैं, उन्हें लज्जा नहीं होती, तब यही प्रतीत होता है कि उनका भगवान को सर्वव्यापी और अंतर्यामी कहना विडंबना मात्र ही है। भैया कलयुग है और स्वभावतः है यह विषय भोगों की ओर खींचता है। पर इस कलयुग का सबसे बड़ा गुण यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो भगवत प्राप्ति केवल इसी एक जन्म में कर सकता है। अन्य युगों में हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। तो कलयुग के केवल दोष ही हम लोग ना देखें कि समय खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है। भैया समय कितना भी खराब हो, आप अपने को बचा सकते हो। आप क्यों खराब होते हो? अपने को सुधार लो। दूसरा क्या करता है उससे हमारा क्या तात्पर्य? हमें तो अपना जीवन देखना है, हमें अपना लक्ष्य चुनना है। किंतु हम तो बहे जा रहे हैं भीड़ के साथ। और ऐसी अवस्था में भगवान और भगवत संबंधी विषयों पर कहना सुनना सब कभी कभी व्यर्थ भी लगता है। किंतु सत्य तो यह है कि इस संसार रूपी दुखालय में भगवत भक्ति की सुधा के अतिरिक्त अन्य कोई सुख है भी नहीं। यही हमें दुख के दावानल से बचा सकती है। और इसीलिए संसार के लोगों के मन के अनुसार न होने पर भी संत रसिक जनशास्त्र हमारा ध्यान बार बार इस ओर खींचते हैं कि लगो भैया भगवान में। उन्हें हमसे कौन सा स्वार्थ है? वे क्यों कहते हैं? भैया वे इसलिए कहते हैं कि वे चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। भगवान स्वयं सिद्ध हैं, प्रत्यक्ष हैं। उन्हें किसी के द्वारा अपनी सिद्धि कराने की कोई अपेक्षा भी नहीं है। हम जब तक माया में पड़े रहते हैं तब तक उन्हें देख नहीं सकते। और जिस दिन भगवत कृपा से हमारा भाग्योदय होता है, संत महात्मा आचार्य और सद्गुरु की कृपा से हमारी आँख खुलती है, तो वो सामने ही विश्व मोहन हमको खड़े दिखाई देते हैं। फिर जो माया का आवरण हट जाता है एक बार, तो वह फिर कभी सामने आ नहीं सकता। व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है। परंतु भैया हम जैसे माया से मोहित लोगों के लिए ऐसा अवसर बड़ी कठिनता से आता है, क्योंकि हमें यह चाह होती भी नहीं। हमें तो लौकिक सुखों की चाह है। जो देखा नहीं उसका क्या करें? जो दिख रहा है इसे तो भोग लें पहले। किंतु यह संसार आप देखें प्रतिक्षण हमें लात मार रहा है। यह संसार का नियम है। जब तक आप किसी की स्वार्थ पूर्ति करते रहेंगे, वह आपसे उचित व्यवहार करता रहेगा। और जिस दिन अपेक्षा पूरी ना हुई, वही व्यक्ति आपका वैरी हो जाएगा, द्वेषी हो जाएगा। बुढ़ापे में इसीलिए परिवारीजन और आगे की पीढ़ी बहुधा बातें नहीं सुनती, क्योंकि भगवान उस समय भी चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। और वे जानते हैं कि यदि परिवारीजन इसको पूछते रहे तो इसका कल्याण होना मुश्किल है। यह रमा ही रहेगा इसी माया मोह में। सो वह देखता है कि उसी के घर के लोग उसकी बात नहीं मानते, उसकी नहीं सुनते, कहते हैं कि क्यों टोका टोकी करते हो, समय बहुत बदल गया है।
भगवान अप्रत्यक्ष रूप से संदेश देते हैं, मौन रहो, अब तो भजन कर लो। न जाने कौन सी श्वास अंतिम हो, अभी भी समय है, सुधार लो और आनंद में रहो। किंतु हम कहाँ मानने वाले। भगवान का स्मरण दुख में अनायास ही होता है और इसीलिए देवी कुंती ने भगवान कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा। जिस समय चारों ओर से प्रतिकूलता आती है, विपत्ति आती है, कहीं से कोई आश्रय नहीं मिलता, उस समय हमारा हृदय स्वाभाविक ही उस अनजाने, अनदेखे, निराश्रय के परम आश्रय की गोद में आश्रय चाहता है। और उस समय अंतर से सहसा या स्वतः ही निकलता है, हे भगवान अब बचा लो। और जैसे ही यह शब्द निकला कि हृदय के भीतर से एक आवाज आती है, मां शुचः, और तत्काल आश्रय मिल जाता है, क्योंकि भगवान का विरध है, उनका प्रण है। जो इस प्रकार निराश्रय के आश्रय हैं, विपत्ति काल के बंधु हैं, सबके द्वारा त्याग दिए जाने पर भी सदा साथ रहते हैं, अपमानित होने पर भी जो हमें हृदय से लगाने को तैयार रहते हैं, हमारे पुकारते ही हमें उत्तर देते हैं, सब तरह से हमें अभयदान देते हैं और अपनी विशाल भुजाओं को फैलाए हमें आलिंगन करने को आगे बढ़ते रहते हैं। अरे भैया, हम ऐसे अपने परम हितैषी की उपेक्षा करते हैं। उन्हें हृदय से चाहने और पुकारने में भी हमें संकोच होता है। धन को पाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। स्त्री पुत्र आदि धन के लिए धर्म कर्म तक को तिलांजलि दे देते हैं। मान बड़ाई के लिए भांति भांति के कपट करते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए चित्त हमारा व्याकुल रहता है। हम खाना पीना भूल जाते हैं, मान अपमान सहते हैं, रोते हैं, खुशामदें करते हैं, निष्कपट चित्त से उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु भगवान के लिए क्या करते हैं? कौन उन्हें पाना चाहता है? जो हमारा परम धन है, परम आत्मीय है, क्या कभी उनके लिए हमने सच्चे मन से एक भी आंसू बहाया है? हम अपने हृदय को टटोल कर अपनी छाती पर हाथ रख करके कहें कि क्या मैं परमात्मा के लिए रोया, व्याकुल हुआ? और अगर यदि ऐसा हुआ तो क्या वहां से उत्तर नहीं मिला और उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए? भैया, सत्य तो यह है कि हमारे अनंत शरीरों में आज तक कभी ऐसा सौभाग्य हुआ नहीं। यदि पूर्व में ऐसा हो गया होता तो यह जीवन मिलता ही क्यों? ऐसी कष्टमय स्थिति में हम रहते क्यों? हमारी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, बार बार निकलते हैं, किंतु विषयों के लिए निकलते हैं, भगवान के लिए नहीं निकलते। और इसीलिए भगवान सदा हमारे साथ रहने के बाद भी हमारी आंखों से ओझल रहते हैं, क्योंकि हमारी आंखों में ही पर्दा पड़ा हुआ है। भगवान की ओर से कोई पर्दा नहीं है। उनके नित्य संग को हम कभी देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। उनको पाने के लिए धर्म कर्म छोड़कर छल कपट पाप करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है छल कपट छोड़कर केवल उन्हें चाहने की। जिस दिन उनके लिए हमारा चित्त व्याकुल हो जाएगा, जिस दिन उनका वियोग क्षण भर के लिए भी हमसे सहन नहीं होगा, जिस दिन उनके विरह में हमारे प्राण जलने लगेंगे, कंठ में आ जाएंगे और उनके अतिरिक्त हमें संसार में कुछ भी नहीं सुहावेगा, उस दिन उसी क्षण उन्हें बाध्य होकर दर्शन देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें हमारा क्षण भर का वियोग भी सहन नहीं होगा। क्योंकि उनकी तो प्रतिज्ञा है, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। भगवान का मिलना कठिन नहीं है। कठिन है विषय भोगों से मुक्त होकर उन्हें हृदय से चाहना और अंतर की आवाज से उसे पुकारना। सब समय स्मरण रखें कि वह हमसे मिलने के लिए सदा ही आतुर हैं, पर हम ही ऐसे अभाव के जीव हैं, हम स्वयं उन्हें नहीं चाहते। यहां उन्होंने हमको स्वतंत्रता दी हुई है, कोई जबरदस्ती नहीं है उनकी ओर से कि तुम्हें चलना ही पड़ेगा। पर भैया, हमें भी तो सोचना चाहिए कि हम किस कुल खानदान के हैं, हम किसके अंश हैं। अंश का अंशी से मिलन हो, इससे बड़ा और सुख क्या हो सकता है। चेतें, जागें, चलें। श्री राधा, श्री राधा,
श्री राधा।